नमस्कार मित्रों, सोशल मीडिया में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। कोई न्यूज़ बता रही है कि खतरा पहले से बेहद खतरनाक है, जबकि कोई कह रहा है कि इसमें कोई मास्क लगाने लायक भी गंभीर बात नहीं है। लोग कंफ्यूज हैं कि किसे सही माने और किसे गलत। ऐसे में कई चिकित्सा विशेषज्ञों और ऑथेंटिक न्यूज चैनल से प्राप्त जानकारियों पर आधारित यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन और अन्य कई देशों से आने वाली खबरें बेहद डराने वाली हैं, लेकिन इस बात पर भी आपको यकीन करना चाहिए कि आपको यानी भारत के लोगों को इससे डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं होने वाला। हाँ, कुछ बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना होगा जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रहे कि ये मैं नहीं बल्कि कुछ विश्वसनीय रिसर्च और वैज्ञानिक आंकड़े बोल रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और भरोसा भी हो जाएगा कि आप बिल्कुल सेफ हैं। डरने की कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, कल गुजरात के वडोदरा में एक NRI महिला अमेरिका से आई तो जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 द्वारा ही उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। सितंबर के बाद यह भारत में चौथा केस है। पहले 3 केस जब मिले तब वैश्विक स्थिति इतनी भयंकर नहीं थी कि उन पर चर्चा करके बेमतलब लोगों में एक भय का माहौल बनाया जाता। लेकिन अब जो खबरें चीन सहित दूसरे देशों से छन छन के आ रही हैं, उनकी भयावहता को देखते हुए निश्चित रूप से हमें भी चौकन्ना हो जाने की आवश्यकता है। WHO का कहना है कि कोरोना का BF.7 वेरिएंट अब तक के सभी वेरिएंट से बेहद तेज गति से फैलने वाला वेरिएंट है। चीन की स्थिति आज यह बताई जा रही है कि वहां सप्ताह या दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार चीन में 10 लाख से अधिक लोगों के मरने की तथा कुल आबादी के 60% लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। मित्रों, BF.7 की संक्रमण फैलाने की रफ्तार चीन में इतनी तेज है कि एक व्यक्ति से लगभग 18 व्यक्ति के संक्रमित होने का रेशो वहां का बताया जा रहा है। चीन से शुरू हुई यह सुनामी जापान, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और फ्रांस में भी अपना कहर ढाने लगी है। न्यूज नेशन की एक रिपोर्ट पर अगर भरोसा करें तो पिछले 24 घंटे में इन देशों में भी बड़ी संख्या में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार जापान में पिछले 24 घंटे में 180, जर्मनी में 161, ब्राजील और अमेरिका में 140 और फ्रांस में 178 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जापान में जहां 60 से 70 हजार मामले प्रतिदिन BF.7 के मिल रहे हैं, वहीं जर्मनी में 50 से 60 हजार, ब्राजील में 20 से 30 हजार तथा अमेरिका में 15 से 20 हजार मामले हर दिन इस नए वेरिएंट के लोगों में पाए जा रहे हैं। मित्रों, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का यह समय कई बार से हमारी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकाने वाला साबित हो रहा है। 2019 के दिसंबर से प्रारंभ यह सिलसिला 2023 की जनवरी में प्रवेश करने वाला है। अभी तक 3 लहरों का सामना हम जैसे तैसे कर चुके हैं, जिनमें दूसरी लहर तो भारत में भी बेहद विनाशकारी साबित हुई थी। कोरोना के इस डेल्टा वेरिएंट ने भारत में इसके प्रभाव से होने वाली मौतों का ग्राफ एक ही झटके से बेहद ऊपर कर दिया था। लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा आई तीसरी लहर भारत के लिए वरदान साबित हुई। यह लहर एक ऐसे समय आई थी जब भारत में अधिकांश लोग वैक्सीन की एक डोज तो ले ही चुके थे। इस लहर ने भारत के लोगों में कोरोना से संघर्ष करने की वह प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर दी थी जिसे मेडिकल की भाषा में हर्ड इम्यूनिटी या फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। और यही कारण है कि अब जबकि हमारे देश में लगभग 100 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज और लगभग 18 करोड़ लोगों को इसकी बूस्टर डोज भी लग चुकी है, तब इस चौथी लहर का हम पर असर न के बराबर ही होने वाला है। ऐसा अनेकों चिकित्सा विशेषज्ञों का दावा है। मित्रों, भारत में BF.7 के प्रभाव को बेहद कम बताने के ये दावे हवा हवाई बिल्कुल भी नहीं है। इनके पीछे अनेकों ऐसे ठोस कारण हैं जो साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि यह दावे 99% सही बताए जा सकते हैं। और इनमें से सबसे मजबूत कारण है हम में कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का पूरी तरह से विकसित हो जाना।
जबकि चाइना में अपने यहाँ लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी के कारण वहाँ के लोगों में पैदा ही नहीं हो पाई थी वह प्रतिरोधक क्षमता। और जैसे ही वहाँ इस पॉलिसी में ढील दी गई, नए वेरिएंट्स ने अपना विकराल रूप तुरंत दिखाना शुरू कर दिया, जिससे लड़ने के लिए वहाँ के नागरिकों की बॉडी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। दूसरा और बेहद मजबूत कारण है चीन में कुल 38% ही वैक्सीनेशन का होना, और बूस्टर डोज तो वहाँ लगभग न के बराबर लगी थी। जबकि हमारे यहाँ 220 करोड़ डोज तो ऑन रिकॉर्ड अब तक दी जा चुकी हैं, जिनमें 18 करोड़ बूस्टर डोज भी शामिल हैं। यानी बहुत कम लोग बचे हैं भारत में जिन्हें अब सेफ नहीं माना जा सके। चाइना में ऐसे बुजुर्गों की भी बड़ी संख्या है जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जबकि हमारे यहाँ के बुजुर्ग 100% वैक्सीनेटेड हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण यह बताया जा रहा है चाइना की इस बर्बादी का कि वहाँ की वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। 6 देशों ने इसका प्रयोग करने के बाद इसके रिजल्ट देखकर इसे खारिज कर दिया था, जिनमें तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील तथा हांगकांग शामिल हैं। और एशियन लाइट इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट पर अगर भरोसा करें तो चीन की तबाही की सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि इसकी वैक्सीन ओमिक्रॉन पर तो प्रभावकारी ही नहीं है। दूसरी ओर हमारी दोनों ही वैक्सीन अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन कोविड के तीनों ही वेरिएंट पर विश्व स्तर पर बेहद कारगर साबित हुई हैं। पूरी दुनिया ने इन्हें सराहा और स्वीकारा है। तो ये थे वह कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनके आधार पर हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम कोरोना प्रोटोकॉल का भी अच्छे से पालन करते रहें तो हम मान सकते हैं कि भारत में BF.7 वेरिएंट अपना कोई विशेष असर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर हम इतना बेफिक्र हो जाएं कि कोरोना नियमों का भी सही से पालन करना जरूरी ना समझें तो गारंटी कुछ भी नहीं दी जा सकती। इसे ऐसे समझिए कि बारिश अगर हो रही है तो छाता तो आपको लगाना ही होगा, अन्यथा हल्की फुल्की बौछारें भी कभी कभी खतरनाक निमोनिया बनकर जानलेवा साबित हो जाती। मित्रों, इतना शुक्र तो मनाना जायज़ है कि यहाँ चीन वाली कोविड सुनामी नहीं आ रही, लेकिन हम अगर मान लें कि यहाँ बौछारें भी नहीं पड़ने वाली तो यह हमारी मूर्खता होगी। अतः भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से जितना हो सके बचें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें बाहर निकलते हुए, वापस लौटने पर हाथ अच्छे से धोने की आदत फिर से डाल लें अगर छूट गई हो तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर किसी कारण से बूस्टर डोज सहित फुल्ली वैक्सीनेटेड आप नहीं हो पाए हैं अभी तक, तो उस काम को भी जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो मित्रों, रखिएगा अपना पूरा ख्याल कोरोना नियमों के साथ। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।